लघु उद्योग के जीवंत तस्वीरों के साथ मैं पवन कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। समस्तीपुर जिला में हूं। पिछले एपिसोड में मैंने आपकी परिचय जो है एक युवा से कराई थी, का नाम था अजय कांत जी, और फिर से वो स्क्रीन पे हमारे साथ है। सर स्वागत है, एक बार आगे आएँ। और यहाँ पर पेपर कप की मशीन चल रही है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर प्लेट के साथ साथ आपने पेपर कप का भी बिजनेस शुरू कर दिया। जी जी सर, बिल्कुल सर, पेपर कप का भी अभी जो है स्टार्टिंग काम चल रहा है, बना हुआ है। तो पेपर प्लेट का जब बिजनेस आपने शुरू किया था तो उसमें मतलब ये आपको लगा था कि इस बिजनेस को भी ऐड करें? जी सर, वो प्लेट के साथ साथ डिमांड सर कप का, चाय कप का सर इधर बहुत सारा डिमांड है, तो इसीलिए सर मैंने ये चाय कप का जो है सो एक ही मशीन का भी डिमांड आता जी बिल्कुल बिल्कुल सर, एक ही इसका बहुत सारा डिमांड था, इसीलिए सर कप का मशीन मुझे लगाना। तो अभी जो है यहाँ पे कितने ml वाले कप तैयार हो रहे हैं चाय के यहाँ पे? अभी सर 60 ml वाली कप तैयार हो रही है। जी जी जी, अभी सर 60 ml की कप तैयार हुई थी। हम सर 50, 60 और 80 भी तैयार करते हैं। अभी सर 60 ml हो रही है। 1 मिनट में कितना बना रही होगी सर अभी? अभी सर इसका स्पीड सर है 120 का। ठीक है जी जी, 120। हाँ 120 पर मिनट, 1 मिनट में 120 कप बनाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन सर इसको हम अभी जो है सो 90, 95, 100 तक में सर चलाते हैं, क्योंकि सर मशीन का लाइफ को भी सर देखना पड़ता है ना इसीलिए सर हम एकदम फुल स्पीड में ना चलाएं। नहीं सर, बिल्कुल। जैसे आपके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उसकी लिमिट है, मान लीजिए अगर दिया हुआ है 150 चाहे 120, लेकिन चलाते तो रोड पे 70-80 में ही है। जी सर, बिल्कुल वही हाल है। हाँ जी सर, बिल्कुल। ज्यादा अगर तेज चलाएंगे तो इसकी लाइफ भी कम होगी। हाँ, लाइफ सर कम होगी, और सर बहुत सारे पार्ट्स हैं जो बहुत आसानी से मिलती नहीं है, तो खराब होने के बाद सर मशीन बंद पड़ी रहती है। इसीलिए सर इसको 90-100 के स्पीड से भी चलाने सर बहुत सारे प्रोडक्शन हो जाता है, काम निकल जा रहा है। देखिए भाई, बड़े मजे से यहाँ पे काम चल रहा है, और सारा जो है बना करके यहीं पर ये फेंका जा रहा है। हाँ देखिए, यहाँ पन्नियों में पैक होने के बाद काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। 2 तरह के जो है यहाँ पे कप बन रहे हैं, एक का डिज़ाइन ऐसा है और एक का डिज़ाइन ऐसा है जी। वो जैसे जो भी सर लगा हुआ है ना, वो मार्का हम लोग लिखते हैं, पीला कलर का हो गया, वो रेड में भी बहुत तरह का कलर आता है। अलग अलग डिज़ाइन के बना सकते जी जी, अलग अलग डिज़ाइन का भी सर तैयार होता है। और बनाने के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया बॉटम, और इसको क्या बोलते हैं सर? ब्लैंक सर, ये ब्लैंक। ये हो गया ब्लैंक। आप देख सकते हैं यही इसकी रॉ मटेरियल होती है, और मशीन का काम होता है इसको आकार देना। सिंपली एक समतल पेपर को मशीनें जो हैं यहाँ से उसको मोड़ती हैं, मोड़ने के बाद नीचे जो है बॉटम लगाया जाता है, वो काम मशीन ही करती है, और उसके बाद ऊपर का जो है एक गोलाई से वो सील करती है मजबूती के लिए। आप जैसे भैया एक सैंपल दीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली देखिए, वो जो बॉटम है वो आपको यहाँ पर है, ये देखिए, और जो ब्लैंक है ये गोल वाला पोर्शन चारों बगल से है। अब यहाँ पे ये बॉटम सील हो गई है, और ऊपर भी ये जो देख रहे हैं मोटाई जो देख रहे हैं यहाँ पे गोलाकार, वो चीज़ डाई करती है ना सर? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, ये सब डाई करती है। और मशीनें आराम से चल रही हैं। यहाँ से ग्लास जो है फाइनल बन रहे हैं, और ये जो हैं यहाँ से निकाल रहे हैं, निकालने के बाद जो है इस पन्नी में डाल रहे हैं। कितना सिंपल काम है। पन्नी में डालने के बाद सीधे यहाँ लगा दिया, और यहाँ के बाद यहाँ कार्टून में आ गए। कार्टून में जो है यहाँ पे सर 150 × 30 यानी कि 4500 कप एक कार्टून के अंदर है। जी जी, 4500 कप सर हम लोग अभी एक कार्टून में पैक कर रहे हैं। एक बात तो समझ में आ गई कि कप बनाने के बाद भी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। उसके लिए चाहिए आपको ये वाली पन्नी, और उसके लिए चाहिए आपको एक कार्टून, है ना सर? जी सर, बिल्कुल। ये कार्टून और पन्नी का सर वो साइज के हिसाब से कार्टून, एक कार्टून कितना खर्च पड़ जाता है? ये सब छोटी छोटी चीज़ें लोग जोड़ते नहीं हैं। जी सर, कार्टून का सर वही 30 रुपया, 32 रुपया एक कार्टून का खर्चा आ जाता है। यानी कि 4500 को पैक करने के लिए 30 रुपया तो खर्चा करना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल। और उसके अंदर जो पन्नी है, 1 किलो पन्नी का दाम कितना है? 1 किलो पन्नी का तो सर 160, 150, 60 के हिसाब से सब मिल जाता है। उसमें कितने कार्टून तैयार हो जाएंगे? वही 7 से 8 कार्टून सर। तो 1 किलो पन्नी जो है 160 रुपये बताया आपने जी। उसमें आपका आराम से तैयार हो जाएंगे 7 से 8 कार्टून। पन्नी भी सर इसमें स्पेशल और मोटाइप दोनों आती है। दोनों हाँ, आती है। इसमें भी क्वालिटी है। हाँ, क्वालिटी होती है, तो हम लोग सर कोशिश करते हैं जो जितना पतला से पतला पन्नी मिल जाए। इसमें मैक्सिमम 50 पीस भी भर सकते हैं क्या? नहीं सर, हम लोग अभी 30 पीस का इधर डिमांड है, तो हम लोग 30 पीस का पन्नी लिए हैं। 50 पीस के लिए सर पन्नी का साइज बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, चलिए 30 पीस का इधर डिमांड है, बहुत बढ़िया।
चलिए सर, और देख लीजिए भाई, बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे इन्होंने बना के रखा है। ये जो है ये सर भिंगाना पड़ता है थोड़ा। जी सर, ये जो है सो ब्लैंक को जो है सो कुछ समय के लिए भिगाना पड़ता है, लगभग कितनी देर भिंगा के रखते हैं? लगभग सर 1 घंटा। हाई स्पीड है तो थोड़ा कम भिगाना पड़ता है, और थोड़ा स्पीड कम रहता है तो कुछ ज़्यादा देर भिगाना पड़ता है। ये भिंगाना क्यों जरूरी है? इसको सर अच्छा से बॉन्डिंग होने के लिए सर थोड़ा सा पेपर में नमी होना जरूरी होता है, क्योंकि सर अगर बॉन्डिंग सही से नहीं होगा तो सर कप लीकेज हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छा बॉन्ड होने के लिए सर इसमें नमी देना पड़ता है थोड़ा। और ऐसा भी है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो कुछ वेस्टेज भी होता है क्या सर? जी सर, वेस्टेज कप्पे जो हैं कभी कभी वो खराब निकलेंगी। जी सर, कप भी खराब निकलती भी है, और कुछ कभी कभी मशीन जो है स्पीड है तो बहुत सारी पेपर खींच लेती है एक बार में। ऐसे क्या परसेंटेज होता है जो वेस्टेज होता है? मान लीजिए कि अगर हम 1000 कप बना रहे तो कितना उसमें से कप खराब होने के चांसेस रहते हैं? वो 1 से 2%। 1 से 2%। जी, तो ये भी आप अपने बिजनेस में इंक्लूड कीजिएगा, तब आपकी सही कैलकुलेशन आएगी। 1000 में सर वही 10 पीस जो है, लगभग 10 पीस 15 पीस आपका वेस्टेज, अगर अच्छा चलाने वाला लड़का हो तो। अगर नहीं, मान लीजिए लड़का अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर कुछ ज़्यादा भी वेस्टेज हो जाता है। तो सर जो आप खर्च कर रहे हैं रॉ मटेरियल में, और जो फाइनल यहाँ से कार्टून बिक रही है मार्केट में, तो अभी तो खैर शुरुआती दौर है आपका, तो क्या परसेंटेज मार्जिन आपको फ़ायदा निकल के आ रहा है? हम एक्यूरेट नहीं पूछेंगे, लेकिन 1% बता दीजिए। जी सर, अभी तो सर कंपटीशन कप पेपर कप में कुछ बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर फिर भी 5% का मार्जिन जो है सो होलसेल वाला को देने के बाद। इस मार्जिन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय है? सर मार्जिन को बढ़ाने के लिए उपाय यही है, जो आपको रॉ मटेरियल सही रेट पे परचेज करना होगा। रॉ मटेरियल का मान लिया, हाँ रॉ मटेरियल, मशीनें भी बढ़ानी होगी, जी स्टॉक ज़्यादा करना होगा। जी जी, स्टॉक कुछ ज़्यादा लेने से, जैसे मैंने शुरू में कुछ कम लिया था तो कुछ 1 रुपया 2 रुपया का अंतर हुआ था, लेकिन सर जब मतलब पेपर कप बिजनेस में भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिसका सामना आपको करना होगा। जी सर बिल्कुल, हम तो अभी सर बहुत छोटे हैं अभी इस लाइन एक मशीन से आप लड़ रहे हैं पूरे मैदान। एक मशीन से भी सर हम अभी इतना दे रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं बहुत कुछ अभी कर रहे हैं। सही बात है। देखिए भाई, आप जो बिजनेस शुरू करेंगे तो ये जान के रखिए कि आपका बिजनेस भले अभी नया है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे महारथी फील्ड में है। जी सर बिल्कुल। तो अचानक से आप विजय नहीं पा सकते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सही। टाइम टू टाइम, हाँ, आप सीख रहे हैं, फिर उसके बाद इस बिजनेस के कॉकज आप जानेंगे, फिर आप मशीन बढ़ाएंगे, रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे, फिर एक दिन आकर के उन्हीं को टक्कर देंगे। जी सर बिल्कुल, क्योंकि सर स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम जानते हैं सर जितना कंपटीशन है ना, काम करने में मज़ा उतना आता है। काम करने में उतना मजा, क्योंकि सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप मार्केट में, जैसे सर मैंने फर्स्ट बार खुद मार्केटिंग में टाइम दिया, तो बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे होलसेलर दुकानदार है जो बताए जो इस तरह से मिल रहा है। शुरू में मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने फिर से कॉस्टिंग निकाला, देखा और मटेरियल के बारे में फिर से पता करना शुरू किया, तो लगा नहीं, वास्तव में वो सही बता रहा है। ठीक है, हाँ, तो फिर मैंने उस तरह से मटेरियल कुछ ज़्यादा मंगाना चालू किया, उस पर कुछ क्वांटिटी कुछ बाहर से भी मंगाना चालू किया, तब जाके कुछ जो है अब मार्केट में संतुलन बना है। तो वो बड़ा 30 लगा के बैठा वो भी, और जब 1-2 लगा के बैठा वो भी हम लोग दे देते हैं उस रेट में। देखिए भाई, यहाँ पे इन्होंने जो है बॉटम का जो है रॉ मटेरियल पूरा यहाँ रखा हुआ है, और ये सब जितने बोरे में देख रहे हैं आप, ये सारे जो है ब्लैंक है ना सर? हाँ सर, यहाँ से रॉ मटेरियल भी जो लेना चाहें ले सकते हैं। जी सर, वो जो भी है अभी वो सबको रॉ मटेरियल भी यहाँ से दे देते हैं। बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया लगा। चलिए भाई, ये जो उद्योग जहाँ से लगाई गई है मित्तल उद्योग से, उनका भी हम स्वागत कर लें एक बार फिर से, मनीष मित्तल जी का। सर इसको अभी बंद करा दिया जाए क्या? थोड़ा नॉइस हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ऑफ कर दीजिएगा। वाह सर, बहुत बहुत आपको भी बधाई कि आपके सौजन्य से बिहार में, पूरे देश में इस तरह की उद्यमिता जो है बढ़ रही है। और पेपर कप का बहुत अच्छा इनका अभी शुरुआती दौर में इन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ है। बहुत बढ़िया मित्तल उद्योग की मशीनें हैं, मेहनत करते हैं एक्चुअली ऐसा चीज़, और बहुत हम लोग भी इनसे सीखते हैं। यहाँ है तो हम खुद कुछ नॉलेज लेकर से जा रहे हैं अच्छा, कि कैसे कम जगह में कैसे आपको एडजस्टमेंट करना है। हम हालांकि जहाँ जहाँ विजिट करते हैं सर क्लाइंट के आना, तो एक्चुअली हमारे कस्टमर भगवान स्वरूप है, तो हम वहाँ से कुछ सीख के ही आते हैं। कैसा रहता है सर इनसे सपोर्ट वगैरह? नहीं सर, शुरू से ही इनके सपोर्ट से ही आज सर इतना 1 मशीन से 5 मशीन करवाए हैं। हाँ, इनका कुछ सीख था स्टार्टिंग में जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ना चाहते हुए भी हम उस चीज़ को लिए जो अभी फायदा लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, चलिए मित्तल उद्योग से तो बहुत लोगों की किस्मत बढ़ती है। नहीं सर, कब बढ़ेगी? जब हमारे लोग सर बढ़ेंगे, जो जुड़ेंगे सर, उनकी तरक्की होगा, तभी सर मेरा तरक्की होगा। ये नहीं कि मैंने मशीन बेच दिया तो हम तरक्की हो जाएंगे, नहीं, वो तो सर आपको हो गया बस ये एक टाइम वाला है। क्योंकि आपको तो बहुत फायदा है ना सर, इनको 1 मशीन में आगे बढ़ा दीजिए, 25 से 5 मशीन ये ले लेंगे तो सर बनता है, बिगड़ता है, 5 फोल्ड जो है आपका बिजनेस बढ़ा। जितने मशीन लगाएंगे, जितना काम करेंगे उतना सर बनेगा, बिगड़ेगा तो कुछ तो सामानों तो सर जाएगा ना। जी जी,
पार्ट्स पुर्जा कुछ दिन पहले भी आए तो हीटर ले मार लेकर आए, एक बड़ा उठा के लेकर आए, तो कुछ सर हमेशा के लिए वो है। तो जितना इनका सर ग्रोथ होगा, इनका सर कमाई होगा, तभी सर मेरा कमाई होगा। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि मशीन ने देने के बाद नहीं, कुछ नहीं, सिस्टम है। हमसे तो लगता है कम ही बातचीत होता है, गोल्डी मैडम है, सब अपना सब टचअप रहता है, सब चीज करते रहते हैं, तो सबका काम बटा हुआ है सिस्टम से। किनका काम है सर्विस देखना, किनका काम है मटेरियल देना, किनका काम है सब चीज़, हम में है, मेरी वाइफ है, सब लोग लगे रहते हैं ऐसा चीज़। सब कोई ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं तो जो मन को सब चीज़ को सबका बटा हुआ सिस्टम से काम करना। सर भी काफी संतुष्ट हैं, खुश हैं, काफी सारी बातें हुई और तभी सर हम भी सब सीधी सी बात है सर। और पेपर कप का बात बता दूं कि बहुत सारे मैं जगहों पे आपके साथ वीडियो बनाया हूं। पेपर कप का तो भैया आप किंग हैं, तो अभी क्या रेट चल रहा है पेपर कप मशीन में? अलग रेट का सर है, वही रेट है 7 लाख है। इस ये तो सर आपको ये कितने की पड़ी थी सर? ये कितने की पड़ी बता ही दीजिए स्क्रीन पे। 8 लाख से कम नहीं होगा। हैं? याद है कुछ कितने में लगाइए? ये तो हम तो सर सारा 3 मशीन एक ही साथ आया था, तो अच्छा, उसमें सर हाँ सर डिस्काउंट इस हिसाब से कर दिए जो हम कुछ रेट का अंदाज ही नहीं है, जो सिर्फ इस मशीन ऐसे कितना पड़ेगा? मशीन 8 लाख से प्लस है सर। 8 लाख से प्लस 120 स्पीड वाली है। हाँ, और एक्चुअली क्या है कि जीएसटी भी अलग से, हाँ अच्छा। इसका जीएसटी लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मशीन में खासियत क्या ना सर, अभी देख रहे चल रहा था, ये 120 की 10 बड़ी मशीन है। आपको 100 पर चलेगा तो आपको लगेगा नहीं कि 100 पर चल रहा है, एकदम पानी की तरह चलेगा सर। 120 की स्पीड है, 100 पर चलाना है सर। सही बात, स्मूथली चल रही है, काम अपना स्मूथली हो रहा है। हमारे पास 100 स्पीड का भी है, 120 का भी एक और है, 120 का ही है, लेकिन 8 वोल्ट में है, तो वो सर आपको 90 पर 80 पर ही चलेगा सर चीज है। तो कंडीशन है मशीन में, मशीन की एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा बेस्ट मशीन है। और इसकी सबसे बड़ी सर खासियत है कि लगातार चलाइए, 2 शिफ्ट में चलाइए, कुछ नहीं होने जाने का। इसका सर बड़ा ही मतलब तगड़ा मशीन है। 2 शिफ्ट नहीं चलाएंगे तो सर मजा नहीं है काम का, मार्जिन कम होता है सर। वैसा नहीं कि सर एक मशीन लगा लिए तो 2 लाख 3 लाख महीना कमाएंगे, नहीं नहीं नहीं, सही बात है। सर ने अभी स्पष्ट रूप से बताया, एक ही शिफ्ट चला रहे हैं, मार्जिन कम आता है, नो डाउट। लेकिन हाँ, इस पर चूंकि इनका और भी साथ में बहुत सारा अटैचमेंट है भाई, लैमिनेशन का काम अलग करते हैं, रॉ मटेरियल का अलग काम करते हैं, पेपर प्लेट का अलग काम करते हैं, तो सिर्फ पेपर कप सपोर्ट में रखा है। इन्होंने केवल पेपर कप कोई बिजनेस नहीं बनाया है, लेकिन अगर आपको केवल पेपर कप का बिजनेस करना है तो इसको फोकस करना पड़ेगा। क्या आपको कम से कम 2 शिफ्ट चलाइए और उसी हिसाब से प्रोडक्शन भी अपना रेडी रखिए। आने वाले समय में 2 शिफ्ट इनको भी चलाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगा सर। क्योंकि होता क्या ना कि अभी 6 महीना सर हुआ है, समय हुआ है, तो मान लीजिए उसी 6 महीना के हिसाब से बहुत सारे इनके बीच में उलझन आया होगा। ये सर जितने आपने बनाया है सब निकल जाता है। जी सर, अभी 3-4 दिन पहले जगह खाली हुआ है, यहीं से निकला है। और ये सर, ये संजोग, ये भी सर 100 पेटी अभी दलसिंह सराय जाने वाली है, उसी का तैयारी हो रहा है। करंट ऑर्डर है। जी जी सर पेपर कप बनता है तो 5 पेटी 10 पेटी नहीं जाता है, आपको किसी भी एक पार्टी को 100 पेटी 150 पेटी ही जाता है, तो 100 पेटी स्टॉक करके ही देना पड़ेगा। यानी कि 5 पेटी 10 पेटी देने में कोई 5 पेटी 10 पेटी वो देगा जो इनको 100 पेटी जिनको देंगे वो देगा 5 पेटी 10 पेटी, नहीं तो सिस्टम बिगड़ जाता है। बिजनेस करने का सर एक रूल बनाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आज यहाँ फैक्ट्री लगाए हुए हैं तो बगल के कोई आके देख पेटी भैया हमको माल दीजिए, नहीं, उनको बताइए कि भैया मेरा माल वहाँ जाता है, वहाँ से सर उठा लीजिए। अगर जिस दिन सर सिस्टम आप लाएं कि जो आया 1 रुपये वाला भी आया, 100 रुपये वाला भी आया, सबको मिला दिए, तब तो सर आपका बिजनेस फीन आपको उतना ही भर रहेगा सर। आप जब भले आपको शुरुआती दौर में भले 6 महीने लगे, 1 साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम से जब तक नहीं चलेंगे, जब तक आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा सर। आपको कुछ दिन में अच्छा लगेगा आपको कि चलिए भैया बिक जा रहा, माल बिक जा रहा है, लेकिन आपको क्या होगा ना कि आप बढ़ नहीं पाइएगा सर। तो इन्होंने सिस्टम बनाया कि मुझे देना है, मैन्युफैक्चर में हूँ तो मुझे ना 100 पेटी वाला को देना है, और जिसको 2 पेटी लेना है तो उनको नहीं माल देना है। उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, वो बता देंगे कि भैया जाइए। अब मेरे यहाँ सर कोई फ़ोन करेंगे कि भैया मुझे पेपर कप का मशीन बेचता हूँ, पेपर कप मुझे बना हुआ चाहिए, तो मुझे लालच हो जाकर भैया क्या मशीन 10 वो लगा हुआ है, चलवा के हम 200 गाड़ी भाई 500 पेटी देना है तब बनवा दे दें, नहीं, हमने बताएंगे कि भैया जाइए अजय जी से वहाँ समस्तीपुर से सर लीजिए, उठाइए, जहाँ जहाँ लगा हुआ है वहाँ से लीजिए। ये नहीं कि मैं तो फिर मेरा फिर मशीन बेचने इनका डिमांड कैसे बढ़ेगा, फिर मशीन कैसे। सही बात है, कनेक्टेड है, ऐसी होता है सर बिजनेस में सर। भाई बड़ा शानदार आपने फैक्ट्री बनाया है भाई, देख लीजिए, बहुत सुंदर बनाया है। इसमें तरह तरह की मशीनें इन्होंने लगा के रखी हैं, और इधर देखिए क्या शानदार, इधर टॉयलेट भी बनाया हुआ है। जी सर, सब कुछ एकदम सब बहुत बढ़िया बनाया है जी। आइए चलिए इनका ऑफिस में भी चलते हैं। मन भी लगेगा सर। जी जी, ये चीज होता है। अब यहाँ आने के बाद देखिए कोई देखिए कितनी सर सफाई सर है, साजी है, टॉयलेट है, बाथरूम है, सिस्टम से बनाए हुए हैं, गंदगी एकदम तरीके से। ये सब मटेरियल भी बनाते हैं अपना पेपर प्लेट का। ये वाला पूरा सेक्शन जो है पेपर प्लेट वाला ही है जी। ऑफिस इधर ही से, रास्ता इधर से चलते हैं। ऑफिस भी बनाए हुए हैं, देखिए अंदर ही अंदर एक ऑफिस का रास्ता है और एक उधर से भी है। आइए सर, आइए जी। यहीं से ना करना है सर ना, मैन्युफैक्चरिंग में क्या जाना है, काम यहाँ से करना है, काम यहाँ से डील होगा, सैंपल रखा हुआ है, हम लोग जैसे बैठेंगे यहाँ उसी तरीके से पार्टी बैठेंगे। सही बात है, यहाँ पार्टी लोग आएंगे तो देखिए यहीं पे सारे जो आपके फैक्ट्री में काम हो रहे हैं
इसी तरह से आप भी जब ऑफिस खोलिएगा तो इसी तरह से सारे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले में रखिएगा। देखिए पेपर कप से लेकर के सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो जब भी आप अपना उद्योग लगाइएगा तो जब ऑफिस खोलिएगा तो इसी तरह से अपने फैक्ट्री में जो जो उत्पाद आप बनाते हैं इसी तरह से टेबल पर सजा के रखिएगा, तो लोगों में विश्वास भी जगेगा। हर एक चीज़ों को इन्होंने देखिए यहाँ पे सजा के रखा है। ये देखिए ये एक प्रोडक्ट बनता है, ये सर कितने इंच की है? ये लगता है कि 7 इंच का सर। 7 इंच वाली प्लेट है। ये देखिए गोलगप्पे के बना रहे हैं, ये 4 इंच वाली है। ये सर कितने इंच की है? 6 इंच वाली ये है। भी सर डायमंड का है, प्रेसिंग है, कितना सुंदर लग रहा है। ये भी डायमंड का सर। ये आरटीसी पेपर का है ना, कितनी सुंदर ये पे है। इधर देखिए क्राफ्ट पेपर नहीं है, आरटीसी पेपर है। ये थोड़ा हार्ड हो गया सर, हल्का थोड़ा भोजन अगर लेना भी है तो इस पे सर आपको थाली हाथ पे लेके खाना खा सकते हैं। उसके बाद ये सान पत्ता केला पत्ता वाली जो बनती है वो भी रखते हैं आप। प्योर हार्ड है, जिसे पूरा भोजन करना है तो इसके लिए ये हो बफे गया। प्लेट हो हाँ, बफर प्लेट हो गया। अगर हल्का फुल्का अगर मान लीजिए सर लेना है, कड़ी है सर। हाँ पूरा कड़ा, इसलिए मैं हल्का फुल्का जैसे कि भोजन करना है तो उसके लिए ये सर हो गया। बड़ी सुंदर भी लगती बहुत है। सुंदर लग रहा है सब चीजें। तो ये इस तरीके बैठे सर, आप अपने चेयर पे विराजमान हुए। अब आप उद्योगपति हैं सर। ऐसी होता नहीं है सर, ना, ही सही बात है। कि कहानी हाँ जी जी। छोटे ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत की है सर। बता किराना दुकान पहले चलाते थे सर, फिर उसके बाद कैसे कैसे आप आए? मेला में कुछ सामान भी अपना स्टॉल लगाते थे। पिताजी इनके हेडमास्टर हैं, ये नहीं कभी सोचे कि मैं हेडमास्टर के पिताजी हैं, मैं सरकारी टीचर के लड़का है तो भैया हम ये काम नहीं करेंगे। तो जो सर काम में हम हमेशा माइक पर आपको बोलते हैं कि जो शर्माएगा वो नहीं करेगा। लाज शर्माएगा वो जाएगा। लाज नहीं रखना है सर अपने काम में। जो लाज नहीं रखता है ना सर, वो कहाँ पहुंचेगा उसका कोई लिमिट सर नहीं है। तो अपने काम में कोई भी काम में सर शर्म नाम के चीज को रखना ही नहीं तभी है। तो आगे बढ़ेंगे। तो सही सर आज वहाँ से आज यहाँ पर समझ गया, यहाँ चला, कल कहाँ जाएंगे हमको और को पता नहीं है सर। अभी और 2-4 मशीनें लेने की बात कर रहे हैं सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से और बधाई। इस तरह का जो उद्योग है बिहार के गाँव में, हर गाँव में ऐसे 2-4 होने चाहिए इस तरह के। कोई जरूरी नहीं है कि आप पेपर प्लेट पेपर कप ही, बहुत सारी चीज़ हैं लघु उद्योग की श्रेणी में सर। दर्जनों ऐसे काम है जो आप शुरुआत कर सकते हैं। उसमें सरकार भी आपका साथ दे रही है और प्लस कुछ अपना भी पूंजी उसमें ऐड कर लीजिए सर की तरह। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि भैया सरकार दे 10 लाख तो उसमें 5 लाख खाने का जुगाड़ ना बैठाइए, उसमें और 5 लाख जोड़ करके कुछ और करने का जुगाड़ बैठाइए, तब आप आगे जाइए। ईमानदारी से बता रहा हूँ कि बिहार युवा उद्यमी में जितने भी लोग होंगे, पहला स्थान सर ये व्यक्ति होंगे जितना पैसा मिला है उसके 3 गुना पैसा लगाकर मैंने अपना फैक्ट्री स्टोर अथी किए हैं ईमानदारी से। बहुत बढ़िया आज मैंने इसको सर चला रहे हैं सर। नहीं तो बहुत कम लोग देखते हैं सर। लोग बोलते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं। इतना उद्योग करने के लिए लोग करें तब ना। उसमें मानसिकता खाली चेंज करना है सर बिहार में। बाकी उद्योग की सोच चेंज कीजिए। हो रही है सर, हो रही है। हमारे भाई अब बाहर नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिहार में ही अपना छोटे ही स्तर का लघु उद्योग लगा करके शान से जी रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिर जो मशीनों की चर्चा है वो भाई हम कंटिन्यू रखेंगे। अब मशीनों के विस्तार की जानकारी के लिए आप संपर्क करें। इस तरह का उद्योग अगर लगाना हो तो मनीष मित्तल जी जो हैं हमेशा साथ देते हैं। आपको जो है इनके लिए अलग टीम है पटना में, वो आपको बताएगी आपके लिए कौन सा बेस्ट उद्योग सही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।